कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 65। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि योग विज्ञान में पदार्थ परिवर्तन की सिद्धि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना अथवा एक को दूसरी में रूपांतरित कर देना संपन्न किया जाता है। यदि अपने जीवन को, आचरण को, चिंतन और भावनाओं को शोधित परिष्कृत कर इस योग्य बनाया जा सके कि उनमें देव पुरुषों के अनुग्रह को आकर्षित करने की क्षमता पैदा हो जाए, तो निश्चय ही हम में से प्रत्येक दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। क्रमशः आगे चतुर्थ आयाम और सिद्धावस्था। चित्र आमतौर से द्विआयामी होते हैं। उनमें लंबाई चौड़ाई ही दृष्टिगोचर होती है। आगे पीछे के, ऊंचे नीचे के वस्तु संकेतों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कितनी गहरी या ऊंची होनी चाहिए। गत 2 दशकों में त्रिआयामीय चित्र बनाने का सिलसिला चल तो पड़ा है, पर वह सर्वसाधारण के लिए अभी पूरी तरह सुलभ नहीं हुआ है। अभी उनका मोटा तरीका इतना ही है कि 2 आंखों पर 2 चित्र एक जैसे ही लगाए जाते हैं। एक फोकस बिंदु पर जब दोनों की छवियां एकत्र हो जाती हैं, तब उनकी गहराई, ऊंचाई भी अनुभव में आने लगती है। बच्चों के टेलीस्कोप और 2 बिंदीदार चित्रों को आपस में सटाकर भी यह कौतूहल बच्चों के लिए सुलभ हो गया है कि वे त्रिआयामी चित्र देखें। सिनेमा में भी इस दिशा में कदम बढ़ाया और कुछ 3D फिल्में भी पिछले दिनों बनाई गई हैं। यह फिल्में होलोग्राफी के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई थी। इसमें मात्र गहराई, ऊंचाई, निचाई ही नहीं दिखती, बल्कि साथ ही इतना और भी दिख पड़ता है कि सामने इसका पर्दा कोई खुला मैदान है और उसमें से निकलकर शेर, घोड़े वगैरह इस तरह दौड़ते आ रहे हैं मानो वे दर्शकों पर सवार ही होने वाले हैं। प्रारंभ में इन्हें देखकर अनेक सिनेमा दर्शक भयभीत हो गए और चीखते हुए हॉल से भागे। कईयों को वह कौतूहलवर्धक दृश्य इतने आश्चर्यजनक लगे कि उन्होंने कई बार देखा, पर अब यह प्रयोग नवीन नहीं रहा। 3D कॉमिक्स काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इस 3 डायमेंशनल तकनीक को विज्ञानी यूक्लिड ने आविष्कृत किया था और उसका नाम स्टीरियोस्कोपी दिया था। इस आधार पर प्रथम फिल्म बवाना डेविल बनी थी, जो बहुत ही सफल रही। बीच में तकनीकी कठिनाइयों के कारण वह बहुत विस्तार ना पा सकी, पर बाद में नए सिरे से ऐसी श्रृंखला को कार्यान्वित करने की हॉलीवुड ने एक समग्र योजना बनाई एवं इसमें सफल रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त अनेक आयामों की संभावना व्यक्त की थी। इसमें से वह उपलब्ध जानकारियों व उनकी परिणतियों पर प्रामाणिक प्रकाश डालते थे और कहते थे कि जब मनुष्य चतुर्थ आयाम के तथ्यों को कार्य रूप में परिणत करने लगेगा, तब उसके ज्ञान में अब की तुलना में अनेक गुनी वृद्धि होगी। साथ ही ऐसी शक्ति भी हस्तगत होगी जिसे जादुई कहा जा सके। वस्तुतः चतुर्थ आयाम को जादू लोक की समता दी जाए तो कुछ अतियुक्ति ना होगी। जर्मनी के प्रोफेसर जॉलनर ने वर्षों अथक परिश्रम करके चतुर्थ आयाम के बारे में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। अनुसंधान के दौरान उन्होंने पाया कि अगणित ऐसे कार्य जो त्रिआयामी स्पेस में संभव नहीं, उन्हें चतुर्थ आयामी स्पेस में सुगमता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है तथा धातु की बनी गेंद को दस्ताने की तरह उल्टा जा सकता है। इसी प्रकार दोनों किनारों से बंधे धागे में आसानी से गांठ लगाई जा सकती है एवं 2 पृथक डिब्बों में बंद छल्लों को डिब्बों को खोले बिना आपस में फंसाया जा सकता है। उनका कहना है कि इसी प्रकार के अनेकानेक अजीबोगरीब करतब दिखाए जा सकते हैं। यही नहीं, इस आयाम की विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने परोक्ष जगत से भी संपर्क किया और अनेक माध्यमों का सहयोग लेकर कई प्रकार के प्रयोग किए। कहा जाता है कि इसमें उन्हें अद्भुत सफलता मिली। एक प्रयोग के मध्य देखा गया कि वे जिस कुर्सी पर बैठे थे, उसकी भुजा से उनकी बाह अपने आप बंध गई। यद्यपि
उनका दूसरा हाथ टेबल पर था, जिसे प्रयोग के दौरान उन्होंने संचालित किया ही नहीं। एक अन्य प्रदर्शन में टेबल के दोनों सिरों से बंधी डोरी में स्वतः गांठें बंध गईं। तात्पर्य यह कि परोक्ष जगत के माध्यम से चौथे आयाम के चमत्कारों को आसानी से देखा जा सकता है। प्रेत आत्माएं भी चौथे आयाम की पुष्टि करती हैं और चतुर्थ आयाम प्रेत योनि के अस्तित्व को असंदिग्ध रूप से प्रमाणित करता है। प्रोफेसर क्रुक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि चौथे आयाम में पहुंच जाने के बाद वस्तुओं का वजन अप्रत्याशित रूप से घट जाता है तथा एडगर वेलिस के अनुसार इस आयाम में शरीर अग्निरोधी बन जाता है, उसे आग से किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि जब मनुष्य फोर्थ डायमेंशनल क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी यह आंखें टेलीस्कोप और स्टीरियो माइक्रोस्कोप का काम करने लगेंगी। वह पीने के पानी में चलते फिरते कीड़े देख सकेगा और जिस प्रकार रडार दूर दूर तक आकाश में उड़ती वस्तुओं को अपने पर्दे पर दिखा देता है, उसी प्रकार मनुष्य की गरुण दृष्टि भी अंतरिक्ष और इतनी दूर तक इतनी स्पष्टता के साथ देख सकेगा जैसे कि अपनी आंखों से एक सीमित मोटाई और दूरी देखी जाती है। इस प्रकार मनुष्य की दृष्टि में विशिष्टता भर जाने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उसका ज्ञान कहीं अधिक बढ़ जाए और उस आधार पर वह अपनी सुरक्षा और प्रगति संबंधी समस्याओं का समाधान संभव कर सके। जितना वह अब जानता है उसकी तुलना में अधिक जानकार बन सके। चतुर्थ आयाम में प्रवेश कर सकने वाला प्राणी एक प्रकार से सिद्ध पुरुष होगा। वह पीछे मुड़कर बीती हुई घटनाओं को भी देख सकेगा और सिर उठाकर यह भी अनुमान लगा सकेगा कि भविष्यता क्या है, निकट भविष्य में क्या होने जा रहा है, कारण कि घटनाओं का तारतम्य उनके प्रत्यक्षतः सामने आने से पूर्व ही चल पड़ता है और इसका आभास मिलना संवेदनशील इंद्रियों के लिए सरल होता है। अनेक जीव जंतु भूकंप, वर्षा आदि की घटनाओं के घटित होने के पूर्व ही अनुमान लगा लेते हैं और समय से पूर्व ही अपने बचाव का उपाय कर लेते हैं। इस चतुर्थ आयाम का सीमित आभास कह सकते हैं। इस आधार पर अपना, दूसरों का भूतकाल और भविष्य बहुत अंशों में जाना जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक नई शक्ति का भी प्रादुर्भाव हो सकता है। चौथे आयाम में प्रविष्ट व्यक्तियों के सूक्ष्म नेत्रों में ऐसी शक्ति हो सकती है जिसके सहारे वे अदृश्य लोक में भ्रमण करने वाले जीवात्माओं की सत्ता का परिचय प्राप्त कर सके। उन्हें विदित होने लगे कि किस स्तर का मृतात्मा कितनी दूरी पर किस स्थिति में रह रही है। उसके साथ संबंध मिलाना और आदान प्रदान का सिलसिला चलाना भी कुछ कठिन ना रहेगा। अभी हम द्विआयामी या त्रिआयामी दुनिया में रह रहे हैं। त्रिआयामी तक का भी थोड़ा बहुत उपयोग ही हाथ लगा है, पर जब चौथे आयाम में प्रवेश करना बन पड़े तो बुद्धि एवं शक्ति का इतना विस्तार होगा जिसे सिद्धावस्था कहा जा सकेगा। हमारे उच्च चेतन की विलक्षण क्षमताएं। स्वामी विशुद्धानंद जी, जिन्हें गंध बाबा नाम से भी जाना जाता रहा है, गायत्री के सिद्ध उपासक एवं सूर्य विज्ञान के ज्ञाता के रूप में ख्याति प्राप्त संत थे। वे कहते थे कि सृष्टि में जो भी जीव चेतना है, जो भी स्पंदन है, उसके मूल में सविता देवता की शक्ति ही है। यदि उससे निस्तृत किरणों का उपयोग आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए किया जा सके तो व्यक्ति अगणित सिद्धियों का अधिकारी बन सकता है। उनका स्वयं का जीवन उपयुक्त कथन का प्रमाण है। एक बार प्रत्यक्ष अनुभव का प्रसंग उठने पर स्वामी जी ने माला में प्रत्येक फूल में जिज्ञासु दर्शकों की इच्छा के अनुरूप विभिन्न फूलों की गंधों का समावेश कर दिखाया था। वे स्वयं सिद्धियों के प्रदर्शन के विरुद्ध थे, किंतु गायत्री व सविता की महत्वता समझाने के लिए यदा कदा सुपात्रों को ऐसे विलक्षण घटनाक्रम दिखा दिया करते थे। स्वामी जी का अभिमत था कि जो कुछ भी दृश्य जगत में है उसके परमाणु सूर्य की किरणों व परोक्ष ब्रह्मांड में विद्यमान है। गायत्री साधक यदि चाहे तो उनसे आहार ग्रहण कर सकता है, अपने लिए जो चाहे उस विराट महासागर में से ले सकता है। अनेक बार स्वामी जी ने अविज्ञात के गर्भ से अनेक वस्तुएं निकालकर अपने शिष्यों को सूंघने, खाने व देखने को दी
ताकि वह जन जन को बता सके कि गायत्री व सविता रूपी महाशक्ति की उपासना से व्यक्ति कितनी ही विलक्षण क्षमताओं का स्वामी बन सकता है। यहाँ यह प्रतिपादन किया जा रहा है कि गायत्री महाशक्ति की उच्च स्तरीय साधना से मनोमय एवं विज्ञानमय कोश की सिद्धि द्वारा विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत संकल्प शक्ति से लेकर पूर्वाभास, दूरदर्शन, परोक्ष जगत की जानकारी से लेकर पदार्थ हस्तांतरण तक की उच्च चेतन स्तर की क्षमताएं अर्जित की जा सकती हैं। ये सब विभूतियां मात्र पौराणिक मिथक नहीं हैं। इस सदी में भी अगणित ऐसे साधक हमारे देश में व बाहर हुए हैं जिन्होंने साधना द्वारा सिद्धि का यही सामर्थ्य हस्तगत किया है। दृश्य रूप में हम इन दोनों कोशों की उपलब्धियों को जानना चाहें, मनोमय कोश से मस्तिष्क विकास, उत्कृष्ट चिंतन, प्रतिभा परिष्कार, चमत्कारी प्रज्ञा रूप में इन्हें समझ सकते हैं। दूसरी ओर विज्ञानमय कोश को असामान्य स्तर की बुद्धि के विकास, परोक्ष से संपर्क जोड़ने की क्षमता तथा आदर्शवादी उमंगों के उभार के रूप में जान सकते हैं। मनोमय कोश की साधना में एकाग्रता की शक्ति का संपादन एवं अभिवर्धन किया जाता है। मनः शक्ति बिखरी होने पर मस्तिष्क के पूर्ण समर्थ होते हुए भी व्यक्ति को पिछड़ेपन से ग्रस्त तथा बौद्धिक दृष्टि से दुर्बल बनाती है। इस बिखराव को गायत्री की ध्यान योग प्रक्रिया द्वारा मनः संस्थान के विभिन्न क्षमता केंद्रों पर संचित केंद्रित कर लिया जाता है तो प्रसुप्त पड़े संस्थान जागृत होने लगते हैं। वे विशेषताएं जो भीतर पहले नहीं थी जागृत होने लगती हैं। संस्मरण शक्ति, प्रतिभा, बुद्धि लब्धि जैसे कितनी ही क्षमताएं इस आधार पर विकसित की जा सकती हैं। आतिशी शीशे के माध्यम से सीमित क्षेत्र में फैली सूर्य किरणों को जब एक बिंदु पर एकत्र किया जाता है तो उतने भर से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। चूल्हे पर पानी गर्म करते समय ढेरों भाप उड़ती रहती है, पर 100 ग्राम पानी की भाप प्रेशर कुकर में ठीक ढंग से प्रयुक्त की जाए तो उतने भर से कई आदमियों का भोजन तुरंत पकाया जा सकता है। भाप को निकलने का मार्ग ना मिले व कुकर या कोई बड़ा बर्तन फट जाए तो यही भाप विनाश लीला भी मचा सकती है। कई किलो बारूद जमीन पर फैलाकर जला दी जाए तो थोड़ी रोशनी व लपट की चमक भर दिखेगी, किंतु उसे बंदूक की गोली या तोप के गोले के रूप में चलाया जाए तो वह बड़े से बड़े क्षेत्र चीरती हुई गंतव्य तक पहुंचती व नुकसान पहुंचाती है। नदी का पानी बहता रहता है, किंतु जब उसी को संचित कर ऊपर से जलधार को टरबाइन्स पर गिराया जाता है तो विद्युत प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होने लगती है। ये सारे उदाहरण बिखराव को रोकने व केंद्रीकरण की दिशा में मोड़ने से उत्पन्न चमत्कार के हैं। सामान्यतः व्यक्ति की सारी संपदा बिखरी सी रहती है। पेट व प्रजनन तक सीमित व्यक्ति अपना समय किसी तरह काटते व समय, अर्थ, विचार तथा इंद्रिय संपदा का मनमाना उपभोग करते देखे जाते हैं, किंतु जब इसी संपदा का दुरुपयोग रोक कर सारे बिखराव का एकीकरण कर लिया जाए तो उसी सामान्य व्यक्ति में से असामान्य महापुरुष उपज पड़ता है जो रिद्धि सिद्धियों का धनी देखा जाता है। प्रवीणता, पारंगतता, सफलता जैसी अनेक उत्साहवर्धक विभूतियां वस्तुतः एकाग्रता की, मनोमय कोश की साधना की उपलब्धियां हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मस्तिष्कीय कोशों को सतत उत्तेजना देकर प्रसुप्त केंद्रों को उद्दीप्त किया जा सकता है। गायत्री महाविद्या के जप द्वारा मूलतः यही प्रक्रिया संपन्न होती है और व्यक्ति विलक्षण मानसिक क्षमताओं से संपन्न बन जाता है। विकसित कला कौशल, बढ़ी हुई स्मरण शक्ति, आविष्कर्ता स्तर की सूझबूझ, मौलिक स्तर का चिंतन करने जैसी बुद्धि इसी प्रकार की सिद्धियां हैं। इससे न केवल व्यक्ति की स्वयं की क्षमताएं परिष्कृत होती हैं, बल्कि वह दूसरों को प्रभावित कर सकने की प्रतिभा का भी धनी बन जाता है। गायत्री साधक में साहसिकता, संकल्प शक्ति का अभिवर्धन भी मनोमय कोश की जागृति की उपलब्धियां हैं। प्रगति पथ पर अग्रगामी होने के लिए प्रतिकूलताओं से लड़कर साधन सामग्री जुटाने व अभावों का निवारण करने के लिए मानवीय संकल्प शक्ति ही प्रमुख भूमिका निभाती है। संकल्प शक्ति चमत्कारी उपलब्धियों की जननी है।
संकल्प शक्ति प्रचंड हो तो व्यक्ति एकाकी ही दुस्साहस करता हुआ बढ़ता चला जाता है। वह भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति के शिखर पर पहुंचकर दिखा देता है। मनः संस्थान वस्तुतः ज्ञान, अनुभव, कौशल, प्रतिभा के साथ साथ संकल्प शक्ति का भी केंद्र है। इसे साथ लेने पर सिद्धिदात्री महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साधक अधिकारी बन जाता है। पानी वाले बाबा से लेकर डाउनसिंग प्रक्रिया में निष्णात, भूगर्भ से लेकर कहीं भी विद्यमान वस्तु को दिव्य दृष्टि से देख लेने वाले व्यक्तियों जैसी क्षमता इस कोश की आज्ञा चक्र की सिद्धि की ही परिणति है। इससे व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली दूरदर्शिता से लेकर सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलों को समझ सकने में निष्णात हो जाता है। ध्यान योग प्रक्रिया के अंतर्गत आज्ञा चक्र को जगाकर मनोमय कोश की साधना को सिद्ध स्तर तक पहुंचाया जाता है। विज्ञान में कोश की साधना इससे ऊंचे स्तर की है। यह विचार क्षेत्र से गहरे स्तर पर भाव प्रवाह से संबंधित है। इस कोश का केंद्र विशुद्धि चक्र माना गया है। कहीं कहीं अनाहत चक्र को भी इसका केंद्र बताया गया है। इस कोश की संतुलित साधना मनुष्य को उदार, सज्जन, सहृदय, संयमी एवं शालीन बनाती है। परमार्थ भावना का आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना का विकास इस कोश की सिद्धि द्वारा होता है। यह कोश आत्म चेतना का वह गहन अंतराल है जिसका सीधा संबंध ब्राह्मी चेतना के साथ बनता है। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान, मात्र साइंस नाम से यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ विज्ञान में कोश में अर्थ जो समझा जाता है वह असामान्य बुद्धि, रितंभरा प्रज्ञा के विकास के रूप में समझा जाता है। उच्च स्तरीय विभूतियों को अपने अंदर छिपाए हुए 5 कोशों की एक महत्वपूर्ण परत है। यह विज्ञान में कोश 2 प्रयोजन को पूरा करता है। पहला, अंतःकरण की, चित्त तथा अहंकार की परतों का अनावरण, उन्नयन व परिष्कार तथा जीवन को कल्प वृक्ष स्तर का बनाने की प्रक्रिया संपन्न करना। दूसरा, अंतः चेतना की गहरी परतों को जो अतीन्द्रिय क्षमता के भंडागार हैं जगाना, आत्मसत्ता का असीम से संबंध जोड़ना। वस्तुतः हमारी उच्च स्तरीय चेतन मस्तिष्कीय परतों में सूक्ष्म जगत के साथ संपर्क जोड़ने की विलक्षण क्षमता विद्यमान है। सामान्यतः यह क्षेत्र कुंभकर्ण जैसी गहन निद्रा में पड़ा रहता है। यदि उसे जागृत होने का अवसर मिले तो व्यक्ति को देवोपम बनाने से लेकर चमत्कारी सिद्ध पुरुषों जैसा बनाने की सामर्थ्य उसमें है। विज्ञान में कोश की जागरण साधना इसी दिव्य चेतना को सम्मत बनाने की प्रक्रिया का नाम है। प्राचीन भारतीय मनीषी, ऋषि मुनि मानव मन के हर स्तर की सूक्ष्मतम जानकारी रखते थे। मन की इन शक्तियों को अभिव्यक्त स्तर की सिद्धि प्रदान करने व अधिकार बनाए रखने की कला ही योग है। योग वशिष्ठ में मन को आकाश के समान सर्वत्र स्थित कहा गया है। बताया गया है कि यदि इसकी उच्च स्तरीय सिद्धि हस्तगत हो जाए तो व्यक्ति अनंत सामर्थ्य का धनी बन जाता है। फिर अतीत का आगात का ज्ञान, सर्वभूत सत ज्ञान, परिचित ज्ञान, पूर्व जन्मों का ज्ञान, भुवन ज्ञान, काय व्यूह ज्ञान, तारा व्यूह ज्ञान, तारा गति ज्ञान, दूर श्रवण, दूर बोध, सर्वज्ञत्व आदि अलौकिक शक्तियां मानव को मिल जाती हैं। योगी राज अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि से लेकर अनेकानेक गंगा, नर्मदा व गोदावरी तट पर साधना करने वाले महापुरुषों ने गायत्री महाशक्ति के इस चौथे कोश विज्ञान में कोश का ही अनावरण कर यह सिद्धि अर्जित की है, जिसका छोटा सा नमूना भक्तों द्वारा समय समय पर देखा गया। परोक्ष की जानकारी, विचार संचार, देवात्म संपर्क आदि कितनी ही अलौकिक रिद्धियां इसी केंद्र की जागृति का परिणाम है। विशुद्धि या अनाहत चक्र पर ध्यान करते हुए देवात्म शक्ति के प्रवेश व सारे क्षेत्र के अग्निमय ज्योतिर्मय होने की भावना ध्यान योग की उच्च स्तरीय प्रक्रिया द्वारा विज्ञान में कोश की साधना में संपन्न की जाती है। नाद योग से लेकर लय योग तथा त्राटक तक किसी को भी साधना का माध्यम बनाया जा सकता है। अंतिम लक्ष्य सबका एक ही है, जीवन ब्रह्म सम्मिलन की रसानुभूति।
अद्वैत का भाव तथा अंतः चेतना का जागरण उन्नयन। मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश के जागरण उन्नयन की साधना का मार्ग हर गायत्री साधक के लिए हर समय खुला हुआ है। यदि किसी को अलौकिक परोक्ष स्तर की सिद्धि की कामना ना हो तो भी व्यक्तित्व के सर्वांग पूर्ण परिष्कार से लेकर मनोकामना सिद्धि तथा प्रतिभा संवर्धन से लेकर प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि जैसे अगणित ऐसे लाभ इससे जुड़े हुए हैं जो मानव मात्र को अभीष्ट हैं। यदि चक्रों को जगाकर सूक्ष्म शरीर की गहन परतों में स्थित इन कोशों को अनावृत किया जा सके तो व्यक्ति असाधारण श्रेय का अधिकारी बन सकता है। आध्यात्मिक लाभ जो सद्गुणों की बढ़ोतरी के रूप में मिलते हैं वे तो स्वतः मिलने लगते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।